मित्रों, मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। आज दिनांक 25 जनवरी को आपको न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस दी गई है उससे अवगत कराना चाहता हूँ। आज के मुख्य पृष्ठ पर जो हेडलाइंस है उसमें भारत में 6 दिन में 10 लाख को टीका लगा। यूएस, ब्रिटेन भी पीछे छोड़ दिए गए। भारतवर्ष में पिछले 6 दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है कोविड-19। और अब भारतवर्ष ने, अगर आप ब्रिटेन और यूएस की भी संख्या को गिने तो वहाँ भी इतने लोगों को टीका नहीं लग पाया। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, दिल्ली में हवाओं ने बनाया सबसे सर्द संडे। पहाड़ी इलाकों में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है और जिसका असर दिल्ली और आसपास के राज्यों पर भी पड़ रहा है और सबसे ठंडा दिन नोट किया गया। उत्तराखंड में सृष्टि बनी एक दिन की सीएम, झटपट लिए एक्शंस। हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि को उसकी काबिलियत को देखते हुए उसको डिबेट में उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। यह सब देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उसे एक दिन का सीएम नियुक्त किया गया, जिसकी कार्रवाई कल उत्तराखंड की संसद में हुई। राजपथ की परेड के बाद रैली को रास्ता। किसान और भारत सरकार के बीच जो एक गतिरोध चल रहा था, वह गतिरोध अब एक समझौते पर पहुंच गया है और किसान भी नाराज़ ना हो और सरकार को भी कोई वो ना हो, तो दिल्ली पुलिस ने किसानों से बातचीत करके एक निश्चित रूट तय किया है, जिससे किसान बॉर्डर से थोड़ा अंदर आके और यू टर्न लेके और वापस अपने यूपी, हरियाणा और पंजाब की तरफ जा सकेंगे। तो इस प्रकार तीनों जगह जहाँ जहाँ पर ये किसानों का आंदोलन चल रहा था, वहाँ तीनों जगह पर एक निश्चित रूट तय हो गया है। मुंबई में भी किसान रैली निकाली और जिसमें शरद पवार भी शामिल हुए। और यूपी में एक और जो मुद्दा छाया रहा कि किसानों को डीजल न देने पर उन्होंने इसका रोष प्रकट किया। ये एक कुछ यूपी में कुछ हिदायत दी गई थी कि किसानों को डीजल बोतल में ना दिया जाए, तो वो कुछ पुलिस के अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने वहाँ पर पेट्रोल पंप को हिदायत दी, जिसका काफ़ी विरोध हो रहा है। किसानों की जो रैली है वो सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड लेकर आने की जो अनुमति मिली है, वह रूट 100 किलोमीटर का रूट तय हुआ है, जिसको लेकर किसान संतुष्ट हैं और ये गतिरोध दूर होता रहा है। और दिल्ली की तरफ इस समय ट्रैक्टरों का कूच मार्च अन्य प्रदेशों से जारी है, लेकिन किसानों ने ये कहा है कि वो केवल अपने ट्रैक्टर ही लाएं, ट्रॉलियां ना लेकर आएं, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में ट्रैक्टर भाग ले सकें। किसान संसद में किसानों ने कहा कि कानूनी वापसी कराकर ही मानेंगे। ये अभी सरकार की ओर से कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस 26 जनवरी के बाद ये
जो गतिरोध जो रुका हुआ है वो ठीक हो जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो इस प्रकार ये जो आंकड़ा है ये 100 को पार कर रहा है। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब तेज़ी से बढ़ाई जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या। अभी तक एक सीमित मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे थे और ऐप के ज़रिए ही लोगों आ रहे थे। अब सरकार इस संख्या को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने जा रही है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वैक्सीनेशन को लगा सकें। डायबिटीज़ मरीज के पैर गर्म पानी से जल गए, लेकिन 2 दिन तक उसको पता ही नहीं चला। डायबिटीज़ के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो आपकी वेन्स होती हैं उसमें खून का दौरा कम होता है डायबिटीज़ की वजह से। तो ऐसे एक मरीज को पता ही नहीं लगा और गर्म पानी में उसने जो अपना पैर रखा तो वो उसको पता ना लगने से और वो पैर उसके एक तरह से जल गए। दिल्ली में जो ई गाड़ियों के 2865 आवेदन मिले हैं उसमें 2000 लोगों को उसकी सब्सिडी मिल गई है। ये भी एक बहुत ही खबर पृष्ठ पर दी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार बजट से पहले बाजार में दिख सकती है और मुनाफा वसूली। इसका मतलब ये है कि जो बाजार है वो नीचे की ओर जा सकता है। और किसानों को फिर बातचीत के लिए बुला सकती है सरकार। ऐसी भी आशंका कि किसी न किसी एक सेटलमेंट पर किसान और सरकार पहुंच जाए और ये जल्द ही ये संभव हो सकेगा। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर केंद्र ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही कुंभ में एंट्री दी जाएगी और इसके साथ साथ जो 60 साल से ऊपर एवं जो बच्चे हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये आज के मुख्य समाचारों में जो हिंदी बुलेटिन में मैंने आपके सामने पेश की है। मैं सुरेंद्र शर्मा कल नए समाचारों के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत।